ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये दरअसल एक एलसीडी मॉनिटर है। 2015 में इस तरीके का एक एलसीडी मॉनिटर 5 से 8 हजार रुपए का मिल जाता था और आज भी इतने का ही है। एक डेकेड हो गया, 10 साल हो गए हैं। अब उसी की तरह ये कीबोर्ड माउस जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, माउस 100 रुपए का, कीबोर्ड 300 रुपए का। 2015 में भी यही रेट था, आज भी तकरीबन यही रेट है। मगर जब मैं बात करता हूं सोलर की आज की डेट में, तो आज की डेट में पीएम सूर्य घर के हिसाब से 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप की एवरेज कीमत है 50,000 रुपए, जो कि 2 किलोवाट तक यही रहती है, और तीसरे किलोवाट में 45,000 रुपए। ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो कि सोलर रूफटॉप की आज की डेट में पड़ती है। मगर अगर मैं आपको बोलूंगा कि आने वाले 10 सालों में यही कॉस्ट 50,000 रुपए पर किलोवाट से बढ़ के 2.5 लाख रुपए पर किलोवाट हो जाएगी। अब 2.5 लाख नंबर को मत पकड़ लेना, एक एजम्पशन है। हो सकता है इसके आसपास रहे, हो सकता है 1.5 रहे, 2 रहे, बट ये एक एजम्पशन वाला नंबर है। तो ये बढ़ने वाली है और सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। मेन चीज ये है, आज मैं इस वीडियो में अलग अलग पॉलिसीज को लूंगा, अलग अलग कंट्रीज का एग्जांपल लूंगा, और मैंने जो फ्रेमवर्क रेडी करा है आने वाले 10 साल के लिए, जिसके सिग्नल्स हमें अभी से मिलने चालू हो गए हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज हमेशा से बहुत कॉम्प्लेक्स रही हैं। एक आम कंज्यूमर के लिए सारी पॉलिसीज को समझना और फिर उन पॉलिसीज को कनेक्ट करना आपस में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने उस चीज को इजी बनाया है आप लोगों के लिए, और आज मैं ये पूरा फ्रेमवर्क आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो देखो, आज मैं प्राइमरी 3 रीजंस पे बात करूंगा। सबसे पहला आता है हमारा सोलर पैनल्स। अब जिन लोगों को नहीं पता, सोलर पैनल्स मेजरली 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं जब हम सब्सिडी की बात करते हैं। पहला होता है डीसीआर, जिसका सेल और पैनल दोनों इंडिया में बनाए। दूसरा होता है नॉन डीसीआर, जिसका सेल आपने बाहर से इंपोर्ट करके बेशक से पैनल इंडिया में असेंबल कराओ, बट वो नॉन डीसीआर में ही कहलाएगा। अभी तक रूल्स क्या थे? अभी तक के रूल्स थे कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए, जो कि 78,000 की पीएम सूर्य घर के अंदर है, तो आपको डीसीआर, मेड इन इंडिया सोलर पैनल लगाना होता था। ये अब तक के रूल्स थे। मेड इन इंडिया सोलर पैनल नॉर्मल सोलर पैनल के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेट, ये भी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है, 12 रुपए पर वॉट महंगा होता था। तो अगर आपका एक 3 किलोवाट का सिस्टम है, 3000 वॉट, तो 36,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे उस पैनल के लिए, डीसीआर मेड इन इंडिया पैनल के लिए, जिसपे आपको 78,000 की सब्सिडी आ जाती थी, और फिर स्टेट की सब्सिडी अलग होती थी। तो ये कॉस्ट आपकी ज्यादा नहीं पड़ती थी, आपके सब्सिडी अमाउंट आपको ज्यादा ही मिलता था। तो ये बेनिफिशियल था उन लोगों के लिए। गेम कहां चेंज हो रहा है? गेम चेंज हो रहा है कि 1 जुलाई से जो अब आने वाला है, सब लोगों के लिए, सब लोगों से मेरा मतलब है जिन जिन लोगों को नेट मीटरिंग का कनेक्शन लेना है, नो मैटर आपको सब्सिडी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, सब लोगों के लिए डीसीआर पैनल्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। और ये खास करके उन लोगों पे असर डालता है जो हमारा सीएनआई सेगमेंट होता है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। उन लोगों पे बहुत बड़ा असर डालने वाला है, क्योंकि जो 12 रुपए पर वॉट का एक्सपेंसिव पैनल है, वो केवल 3,000 रुपए हो, केवल 3 किलोवाट के कंज्यूमर के हिसाब से मैंने बताया। ये कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 300 किलोवाट की बात करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट 25 से 27% ज्यादा पड़ता है। और उसी के अलावा जो लोग ओपन एक्सेस सिस्टम में अपना फार्म लगा रहे हैं, अब ओपन एक्सेस सिस्टम का ही आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ओपन एक्सेस सिस्टम जहां पे कि 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट के फार्म लगते हैं, उनके लिए भी डीसीआर पैनल्स मैंडेट हो गए हैं। नॉन डीसीआर केवल रहेगा कि अगर आपको अपना ऑफ ग्रिड सेटअप लगाना है इन्वर्टर बैटरी के साथ में, तो आप नॉन डीसीआर पे जा सकते हो। बाकी डीसीआर पैनल्स ही डीसीआर पैनल्स चलेंगे। तो जो बंदा आपका सोलर फार्म लगा के ओपन एक्सेस में बिजली बेचना चाहता था किसी सीएनआई को, इंडस्ट्री को, अब उसके लिए चैलेंज ये बढ़ गया कि उसका आरओआई जो पहले 5 साल में आ जाता वो 8 साल में आएगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये डीसीआर पैनल तो पहले से ही होम ओनर्स के लिए थे ही, जिनको सब्सिडी चाहिए थी, तो उनकी कॉस्टिंग क्यों बढ़ेगी? तो मेरे सारे रीजन सुन लो, पहले हम दूसरे रीजन पे चलते हैं। पहला रीजन डीसीआर का कवर। अब हमारा दूसरा रीजन आता है, देखो ये अभी तक हुआ नहीं है, बट अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स देखेंगे तो इंडिया इसी रास्ते पे है। अब यहाँ पे एक चीज समझो,
आज की डेट में चाइना के पास में जो सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो है 1.2 टेरावाट की, और इसके कंपैरिजन में उसके पास में जो बैटरी स्टोरेज है वो है 136 गीगावाट आवर। इतना उसके पास में बैटरी स्टोरेज है और इतना उसके पास में सोलर है। बट जब हम इंडिया की कहानी देखते हैं तो इंडिया का कुल सोलर कैपेसिटी है 150 गीगावाट टिल डेट, और इसके कंपैरिजन में इंडिया के पास जो बैटरी स्टोरेज है वो है 0.27 गीगावाट। तो अगर आप रेशियो निकालोगे सोलर टू बैटरी का तो इंडिया बहुत पीछे है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन बनता है कर्टेलमेंट का। अब कर्टेलमेंट क्या है? बेसिकली सोलर के पीक प्रोडक्शन टाइम पे, जब सोलर बहुत ज्यादा बिजली बना रहा है, उस समय पे उस बिजली को ग्रिड संभाल नहीं पा रही है क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो बिजली को क्या होता है, उस बिजली को वेस्ट कर दिया जाता है, ग्रिड से उस बिजली को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ग्रिड में इनस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, और जो बिजली वेस्ट जाती है उसको हम बोलते हैं कर्टेलमेंट। साफ, सिंपल, आसान शब्दों में। तो अब अगर कर्टेलमेंट की बात होती है तो मई से दिसंबर 2025 तक केवल 8 महीनों में इंडिया ने 2.3 टेरावाट आवर्स सोलर जनरेशन कर्टेल की है, और ये रिपोर्ट है एम्बर एनर्जी की। इस रिपोर्ट को छोड़ दो, केवल अप्रैल 2026 में इंडिया ने 293 गीगावाट आवर्स की एनर्जी कर्टेल करी है। इतनी एनर्जी वेस्ट चली गई। अब आप क्या सोचते हो, ये फिगर्स गवर्नमेंट को नहीं पता है? और सबसे बड़ी चीज देखो, राजस्थान जो कि इंडिया का सोलर हब है, वहां पे पीक आवर्स में, मतलब दोपहरी में, सोलर से बनने वाली बिजली का 48% तक कर्टेल करा गया। मतलब सोलर से जितनी बिजली बन रही है, आधी बिजली लिटरली वेस्ट है। अब यहाँ पे बात आती है कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट लॉजिकल मूव क्या होगा, और ये एग्जैक्टली वही होगा जो चाइना ने करा। यहाँ पे एक रिपोर्ट पे गौर फरमाओ आप, CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ये रिपोर्ट है। इन्होंने प्रोजेक्ट करा है कि इंडिया में 26-27 में 82 गीगावाट आवर्स की स्टोरेज चाहिए, और इसी के साथ में 31-32 तक ये फिगर जंप होके हो जाती है 441 गीगावाट आवर। और अगर हम करंट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो 13 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसी के अलावा 30 गीगावाट अप्रूव्ड है एज पर 2025। तो हम इस टारगेट में बहुत पीछे हैं, और जब हमें टारगेट को अचीवेबल बनाना होता है पॉलिसीज के थ्रू, तो नेक्स्ट अवेलेबल अल्टरनेट क्या रहता है कि सोलर रूफटॉप के साथ में बैटरीज को मैंडेट कर दिया जाए, और सेम चीज चाइना ने भी करी है। और अगर ये मैंडेट आया तो एक सोलर रूफटॉप की कीमत जस्ट डबल हो जाएगी, बिकॉज बैटरी वुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट। अब ये चीज क्यों आने वाली है, इसकी तरफ गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी हिंट करती है। वो पॉलिसी भी आपको बताता हूं। बजट 2026 में क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट ने लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर, जिसको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल हटा दी। एंड रीजन, ताकि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सके, और जब गवर्नमेंट का ये मैंडेट आए तो पब्लिक के पास में ऑप्शन हो मेड इन इंडिया बैटरी इंस्टॉल करने का। और अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, जो है ओवरऑल सोलर रूफटॉप सिस्टम के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। देखो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, जब जब तूफान आंधी आए हैं तब ये चीज ऑब्जर्व करी गई है कि सोलर पैनल्स उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं। तो आने वाले पॉलिसी फ्रेमवर्क में ये चीज मैंडेटरी हो सकती है कि जो भी कोई रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा या फिर एक स्ट्रक्चर का प्री फैब्रिकेटेड डिजाइन इंस्टॉल होगा, उसका एक स्टैट टेस्ट हो कि वो कितनी हवा की स्पीड को विदस्टैंड कर सकता है। क्योंकि सोलर पैनल जब कभी भी हवा में उड़ता है तो खाली सोलर पैनल का ही नुकसान नहीं होता, बट उसका किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी ह्यूमन लाइफ को डैमेज करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अब जो इसके बाद वाला पॉइंट है, ये डायरेक्टली आपकी पॉकेट से रिलेटेड है। देखो, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग ला रही है, ग्रिड सपोर्ट चार्जेस ला रही है, और सोलर कंज्यूमर की सेविंग कम होती जा रही है। तो उसमें एक पॉइंट रह गया था कि जो भी मैंने ये चार्जेस बताए थे वो मेजरली कंसर्न करेंगे 10 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम को, करेक्ट। मगर यहाँ पे जो 10 किलोवाट से नीचे के सिस्टम वाले लोग हैं जो ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो अभी एट दिस मोमेंट पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड हैं। उनको ग्रिड सपोर्ट चार्जेस, केवल टाइम ऑफ डे चार्जेस लगेंगे, ना तो उनका नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग हो रहा, बट ये सब चीजें अभी उन पे लागू नहीं होंगी। कुछ स्टेट्स में 10 किलोवाट है, कुछ में नए मैंडेट रूल्स के हिसाब से 5 किलोवाट हो जाए।
बट यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है दोस्तों कि नई पॉलिसी आने से पहले 500 किलोवाट तक के सिस्टम प्रोटेक्टेड थे, बट नई पॉलिसी आने के बाद ये रिस्ट्रिक्शन कम हो गया 10 किलोवाट पे। और क्या आपको लगता है कि नई पॉलिसी अगर दोबारा से बनाई जाएगी तो ये 10 किलोवाट से 5 किलोवाट भी हो सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सिग्नल देती है हमें गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी, ये ड्राफ्ट पॉलिसी है 2026 की, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026। और इसका जो ये ड्राफ्ट है इसमें क्लियरली लिखा है नेट मीटरिंग बियॉन्ड 5 किलोवाट शुड बी डिस्करेज्ड। केवल 5 किलोवाट के कनेक्शन तक ही नेट मीटरिंग दी जाए, उससे ऊपर नहीं। तो जो कंज्यूमर्स, जो होम ओनर्स मेरी ये वीडियो देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि यार ये वाले पॉइंट्स तो हमारे ऊपर वैलिड नहीं है बट ऊपर के सिस्टम्स में वैलिड है 10 किलोवाट से ऊपर के, तो आप ये चीज़ भूल जाओ। जब जब पॉलिसी रिन्यू होगी तब तब ये मैंडेट्स चेंज होंगे। और जो ये 500 किलोवाट तक का मैंडेट था कि नेट मीटरिंग 500 किलोवाट तक हो सकती है, ये भी 2021 का ही मैंडेट था। तो ये सारे मैंडेट जो आप हमें बताते हो कि बिल्कुल नए नए मैंडेट्स हैं और ये चेंज हो रहे हैं। खैर, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र ने भी एक नया मैंडेट लाया है इसी चीज को लेके। महाराष्ट्र ने कहा है 2025 के अंदर एक नया टैरिफ ऑर्डर आएगा जिसके अंदर रूफटॉप का अगर उसका टारगेट 500 मेगावाट से क्रॉस कर जाता है तो 10 किलोवाट से सारे बड़े सिस्टम्स पर ग्रिड सपोर्ट चार्जेस मैंडेटरी लगाए जाएंगे। अब यहां तक आते आते ना बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो इमेज है लाहौर की, एक बिफोर एक आफ्टर वाली इमेज में आप देख सकते हो कितने सारे सोलर रूफटॉप हैं इस समय पे, और कुछ समय पहले तक वहां पे कोई भी सोलर रूफटॉप नहीं था। अब यहां पे चीज समझना दोस्तों, 2024 में पाकिस्तान ने 17 गीगावाट सोलर पैनल्स इंपोर्ट करे और 2025 के अंदर 25% इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान की सोलर से आ रही थी। और पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर बन गया चाइनीज सोलर पैनल्स का। जिससे हुआ क्या, वहां की गवर्नमेंट को इमीडिएट बायबैक के प्राइसेस को कट करना पड़ा और सोलर एक जो ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट बन गया था वहां के लोगों के लिए, वो एक बिटर इन्वेस्टमेंट बन गया। और वहां की गवर्नमेंट पे लोड आता है क्रॉस सब्सिडीज का। अब क्रॉस सब्सिडीज क्या होती है कि एक सेक्टर जो है, जो कि एफ्लुएंट सेक्टर है, CNI आपका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट, जो कि बिजली के अच्छे पैसे देता है, वो जो अच्छे पैसे देता है उससे एग्रीकल्चर फार्मर्स, स्मॉल होम ओनर्स, इनको सब्सिडाइज किया जाता है। उन्हीं की वजह से वो महंगी बिजली ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से दूसरे सेगमेंट को सस्ती बिजली मिल सकती है। और पाकिस्तान में हमें बिल्कुल उल्टा देखने को मिला कि एफ्लुएंट सेक्टर सोलर पे शिफ्ट कर गया और सारा का सारा लोड हमारा रूरल सेक्टर पे आ गया, या फिर जो कि अंडर प्रिविलेज सेक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर आ गया। तो ये चीज इंडिया में ना हो, इसी की वजह से ये पॉलिसी ड्रिवन चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में गवर्नमेंट 3 चीजों को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। सबसे पहले ग्रिड्स को और डिस्कॉम्स को, बिकॉज वो कोर है जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा संभालेगा। तो आपके ग्रिड सपोर्ट चार्जेस, टाइम ऑफ डे चार्जेस, ये सब चार्जेस डिस्कॉम को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ आता है 2 से 3 किलोवाट का एक रेजिडेंशियल स्मॉल कंज्यूमर। तो 3 किलोवाट तक तो गवर्नमेंट डेफिनेटली आगे तक इस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखेगी। शायद इसीलिए आपने देखा होगा जो सब्सिडी है वो भी 3 किलोवाट तक ही है। 5 किलोवाट तक अगर आप एक्सटेंड करते हो तो सब्सिडी आपको 3 किलोवाट तक ही मिलती है। तो 2 से 3 किलोवाट का कंज्यूमर गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। और तीसरा पार्ट आता है हमारी डोमेस्टिक और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करके रखना, जिसमें कि हमारी बैटरीज और सोलर दोनों का प्रोडक्शन इंडिया में ही करा जाएगा। तो इस वाली वीडियो का कोर मैसेज निकल के आता है कि जो सोलर का गोल्डन पीरियड था चीप सोलर का, वो धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। सोलर में आज की डेट में भी ROI अच्छा है, मगर वो ROI ईयर ऑन ईयर श्रिंक होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों का भी सोलर रूफटॉप सिस्टम 3 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा का है, या फिर आप CNI सेगमेंट में फॉल कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाली वीडियो देखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।